आप दिल्ली चुनाव को लेकर ऑटो ड्राइवर का मूड क्या है, ऑटो ड्राइवर का मिजाज क्या है इस बार, ऑटो ड्राइवर किसे वोट करेंगे, ऑटो ड्राइवर के साथ देखिए ये चौपाल। आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चालक हूँ जी। ऑटो चालक हैं। चुनाव का माहौल है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने तो घोषणाएं कर दी अपने अपने मैनिफेस्टो की। क्या कहेंगे? इसमें क्या कहूँगा जी, जो घोषणा हुई है हाँ। उस घोषणा तो सभी करते आए हैं शुरू से आज तक। उसमें कोई काम करे तो हम ऑटो वाले के लिए तो कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। पिछले साल 5 साल में कुछ नहीं हुआ। हम ऑटो वाले को बताओ कुछ काम हुए, कुछ ऐसे ऐसे काम पड़े हुए हैं जो हमारी मांगे हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई है। ऑटो टैक्सी हमारी तो ऑटो रोजगार खत्म हो चुकी है इस टाइम। बिल्कुल जी। अब तो कह रहे हैं कि हम इंश्योरेंस देंगे। अब तक तो मिला नहीं है हमको और आगे की उम्मीद भी नहीं रखते। देंगे, जीतने के बाद देंगे। उसकी उम्मीद नहीं रख सकते। क्यों? जो अब तक नहीं मिला तो आगे क्या उम्मीद रखें? कोई सरकार आज से तो चल नहीं रही है। आज से कोई ये पहला किस सरकार की बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार हो चाहे अपना राज्य सरकार हो या कोई भी सरकार आई हो, अभी तक तो गरीबों को कोई ध्यान नहीं दिया जी। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं आप? हो गया 35 साल। 35 साल। 35 साल में मकान दिल्ली में बनाए कि नहीं? कुछ नहीं बना। हैं? कुछ नहीं। क्यों? इसकी कमाई से कहाँ बनेगा मकान? अच्छा, कमाई धमाई है ही नहीं अब। झुग्गी है कि नहीं? झुग्गी है बस। झुग्गी है। हाँ, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। अब ये तो सुनते सुनते हमें कई साल हो गया। 40 साल हो गए। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, ऑटो वालों के साथ उनके मुखिया ने खाना खाया, उनके घर जा कर के खाया। अब बीजेपी ने भी घोषणा की है कि हम ऑटो वालों को 10 लाख देंगे, लाइफ इंश्योरेंस देंगे, एक्सीडेंटल कवर करेंगे। कैसे देखते हैं आप? बस ये चुनाव का माहौल है ना, हाँ। तो सारे के सारे यही बोलते हैं और उसके बाद कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगारी भत्ता भी देंगे। अरे कुछ नहीं देंगे कोई, ये तो कहने वाली बात है। हाँ, एक पार्टी कर दिया घोषणा, दूसरी कर रहा है, तीसरी कर रहा है। अब देगा कौन, कोई पता नहीं। जो उन लोगों ने कहा है कि फ्री हम देंगे, कोई योजनाएं बंद नहीं होगी, दूसरे कह रहे हैं कि बंद कर देंगे। भाई उसको पहले लागू कर दो ना, चुनाव से पहले लागू कर दो तो माने हैं। चुनाव जीतने के बाद जीतो कि ना जीतो क्या पता लगता है। क्या नाम है आपका? जी, अक्षय लाल यादव। अक्षय जी। अक्षय लाल यादव जी। चुनावी घोषणाएं हो रही है जी। कौन घोषणाएं सबसे अच्छी लग रही है आपको? देखो, हमें सबसे अच्छी घोषणा वाली जो बात किए हैं, पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, इसके पहले भी बहुत घोषणा हुई थी, लेकिन हम दिल्ली के अंदर हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ऑटो वालों का सहारा लेके अपनी सरकार बनाए। आज हम ऑटो वाले ठगे से ठगे रह गए, हम लोगों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। हमें चाहिए शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए, उनकी सरकार चाहिए। हम लोग जो है पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आज भी। पहले इंदिरा के टाइम में हमें 25 गज का प्लाट मिलता था, आज मुझे 50 साल हो गया, हमारी ये सामने झुग्गी अभी तक कोई भी सरकार नहीं दिया। जो भी ये राजनीति में जो भी कैंडिडेट आते हैं, ये उनका एक जुमला हो जाता है, कांग्रेस के सिवा और कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी आए ऑटो वालों का सहारा लेके, उनके लिए हम सारे ऑटो वाले रात दिन एक किए, बैनर भी लगाए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बल्कि कई गाड़ियों का चलान भी हुआ था उनके टाइम में, फिर भी अरविंद केजरीवाल का साथ हम लोग नहीं छोड़े थे। लेकिन आज ऑटो वाले हम लोग ठगे से ठगे महसूस कर रहे हैं। बुराड़ी के अंदर दलालों का बोलबाला है, गरीब से गरीब ऑटो वाला चला जाए, बगैर दलाल को पैसा दिए उसका ऑटो नहीं पास होता है। अच्छा, ऐसा है। जबकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे कैलाश गहलोत जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिए। जितने मंत्री हैं ज़्यादा करके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, ऑटो वालों का कोई सुनवाई नहीं है। वो तो कह रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग को फंसा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। जब हमने आपको चैलेंज दे दिया, बुराड़ी के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आए भी थे, कसम भी खाए थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज हमें 50 साल हो गया इन झुग्गियों में रहते हुए, हमने कौन सा कसम खाया? आपकी सरकार भी बनाया, आज भी ये ऑटो वाले आपके सामने खड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि समाज में एक अच्छा सुझाव जाए, और हम लोग अपना मन बना लिए हैं कि हमें किसको सरकार बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अगर हम सरकार बनाते भी हैं तो उसको उतारना भी जानते हैं।
बिल्कुल उतारना जानते हैं, लेकिन आपका क्या नाम है वीर जी? मेरा नाम बलबीर सिंह, मैं ऑटो टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप भी ऑटो टैक्सी के प्रेसिडेंट ही हैं, उससे कम नहीं है। सर ऐसा है, जब हम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम बहुत काम किए उन्होंने, शीला जी ने बहुत काम किए। अब रविंद्र केजरीवाल जी आए, जब उन्होंने बहुत भाषण दिए, बहुत किया, उनकी सरकार हमारे बलबूते पे ही बनी। और अब देखो, अब बिल्कुल ठगे ठगे से हैं। अब क्यों ठगे हैं वीर जी? तो उन्होंने कहा कि हमने परमिट वाला काम करवा दिया, ऑटो का चालान नहीं कटता है, ऑटो नहीं उठता है। अरे सुनो तो सही सारा, वो देखो पहले तो चल गई ओला 5,000 ओला उबर चली, उसने हमारा काम ठप कर दिया। उसके बाद बाइक चल गई, उन्होंने बिल्कुल काम ठप कर दिया। उसके बाद ये ई रिक्शा चला, वो भी हमारा काम ठप कर दिया। अब बिल्कुल हम ठगे ठगे से नज़र आते हैं। हमें वो सरकार चाहते हैं जो हमारा साथ दे और हमारा काम करे। और अब ब्रॉडी में चले जाते हैं, बहुत इतना भ्रष्टाचार है, गाड़ी बगैर पैसे दिए पास नहीं होती। आपके पीछे देख रहा हूँ कई पार्टियां जो है सो बैंड बाजा या आवाज उठाते हुए चल रहे हैं। अरे ऐसा है कि ये पार्टियां आती हैं जाती हैं सारी। जब ये इलेक्शन आते हैं, कोई ना कोई हर पार्टी जो है वो अपना कोई ना कोई सुझाव रखती है कि तो मैंने आपसे सवाल पूछा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने ऑटो वालों के लिए काफ़ी काम किया। अब पार्टियां ये कह रही कि हम 10 लाख रुपए का आपको दे देंगे, एक्सीडेंटल कवर करवा देंगे 5 लाख का, और फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ देंगे। इसके साथ साथ जो है संजीवनी योजना देंगे। बीजेपी कह रही है हम आयुष्मान लाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से उनके लिए काम करेंगे। तो आखिरकार विश्वास आप लोग को है कि नहीं? सर देखो ऐसा है, जितनी पार्टियाँ आती हैं इलेक्शन के टाइम में हर आदमी अपने अपने जुमले छोड़ती है, समझे ना। हर आदमी, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी भी कहेगी, बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस पार्टी भी देगी, समझे ना, समझे ना। हर आदमी आके ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, फलाने आदमी के लिए ये कर दूंगा, टैक्सी ऑटो के लिए ये कर दूंगा। पर जब होता है, जब वो काम करें, वो लागू करें, पर लागू हमारे पे होता ही नहीं सर। वो तो हमारे को दबाए ही जाते हैं। हर पार्टी आती है वो दबाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जुमला छोड़ करके गायब हो जाते हैं? बिल्कुल छोड़ कर गायब हो जाते हैं। हर पार्टी ऐसी करती है सर। वीर जी ऐसा तो नहीं है, उन लोग तो आ रहे हैं। आने कांग्रेस पार्टी आए या बीजेपी आए, हमने कुछ नहीं लेना। हम तो गाड़ी चला के ही रोटी बच्चों को कमा के खिलानी है, हमारे को किसी ने राशन नहीं डाल के देना है। सच्ची बात बताऊंगा आपको, इस टाइम इलेक्शन आए हैं। एक चीज बताइए, फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं? नहीं, फ्री की रेवड़ी फ्री के देखो, अगर फ्री आदमी करेगा तो क्या करेगा फिर बताओ। फ्री कह रहे हैं फ्री बिजली पानी कर दो। फ्री बिजली पानी किया, ठीक है। और अब आम आदमी पार्टी कहती है कि फ्री बिजली इन्होंने दिया। अब कांग्रेस पार्टी भी आगे कहती है हम फ्री देंगे। अब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम फ्री देंगे। अब किसकी बात आपको चाहिए कि नहीं? देखो, ये तो हर आदमी को चाहिए, गरीब आदमी को तो चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी रोटी पानी खाना है। फ्री आपको नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमें फ्री नहीं चाहिए। अगर हम फ्री में लेंगे, कोई किसी की भी सरकार हो, जब इलेक्शन आता है तो कोई कहता हम 25,000 दे रहे हैं, कोई कहता हम 25 लाख दे रहे हैं, कोई कहता हम 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। जब भी इलेक्शन आता है, अगर हम फ्री में सारी सामान लेंगे तो हमारे देश का जो आर्थिक बोझ है वो तो और ऊपर चला जाएगा। हम तो और आपकी जेब में तो आएगा नहीं। हम बिल्कुल, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हम 50 साल से ऑटो चला रहे थे, आज भी हम ऑटो चला के कमा खा रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन जो सरकार हमारे हित के लिए काम करेगी, हम उसके साथ हैं और उसको वोट करेंगे। अगर फ्री में कोई सरकार देनी चाहती है तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर ज़्यादा फ्री में देंगे तो देश कर्जे में डूब जाएगा। और फ्री में अगर देना है तो एजुकेशन और हॉस्पिटल, 2 चीज फ्री में दे दे सरकार। ये आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं या दिल में भी वही है? नहीं, दिल में भी यही है। दिल में भी यही है। जितनी भी सरकार आई है सब यही कहती हैं। सरकार बनने से के बाद तो कुछ नहीं बोलते हैं। अपने अपने घर, ये झुग्गी देख रहे हो ना सामने, 50 साल, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा 50 साल हो गए। हम ऑटो टैक्सी चलाते हैं दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं कमाते हैं। कोई पुलिस वाला ले जाता है, कोई और आकर के ले जाता है। वहाँ बुराड़ी में चलो किसी दिन हमारे साथ, आपको ऐसे से दिखा दें भ्रष्टाचार कैसे होते। बड़े से बड़े अफसर जो पढ़े लिखे हैं और गरीब तत्व आदमी जो ऑटो चलाते हैं ना, उसको धमकाते दुनिया है। ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा है। सर कैसी बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे कर्मचारी भ्रष्टाचार में है। क्या क्या कर रहे हैं? अरे पूरी धांधली चल रही है बुराड़ी में। कोई भी काम कराओ बिना पैसे का नहीं है। एक पंडित जी आते कथा करने के लिए ना, मर गया तो सुहा, जिंदा है तो सुहा।
बिल्कुल, तो ये आपने ऑटो ड्राइवर की बात सुनी कि दिल्ली में इसकी क्या हालत है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मनोज केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के मंगोलपुरी सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। वहां की जनता क्या सोचती है, देखिए। आज हमारी वोट यात्रा पहुंच चुकी है मंगोलपुरी विधानसभा, और मंगोलपुरी विधानसभा दिल्ली में एक सुरक्षित सीट है, एससी रिजर्व सीट है। ये सीट बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अब तक 1993 से लेकर के 8वीं विधानसभा चुनाव होना जा रहा है, लेकिन बीजेपी अभी तक नहीं जीती है। और 4 बार से कांग्रेस लगातार जीत रही है, 3 बार से आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है और अच्छी मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है। समीकरण इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट 4 बार से जीतते आए थे, जो शीला दीक्षित में मंत्री भी रहे, वो अब बीजेपी में शामिल है और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मंगोलपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं राजकुमार चौहान। वहीं आम आदमी पार्टी ने यहाँ की जो कैंडिडेट राखी बिरलान थी, उसका सीट चेंज कर दिया है और वो अब मादीपुर से चुनाव लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक नया उम्मीदवार उतारा है, राकेश जाटव, जो पार्षद भी है इलाके का। लेकिन हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और लोगों के मूड को जानते हैं, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। क्योंकि सबसे पहले दिखाता हूँ, ये मंगोलपुरी विधानसभा का एक पार्क है। ये पार्क कम, यहाँ पर पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मवेशी नज़र आ जाएंगे। गाय, बैल, भैंस सभी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये आप देखिए, ये पार्क का नज़ारा है। लोगों ने कई बार कंप्लेन भी किया, लेकिन पार्क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ठंड का मौसम है और इस मौसम में यहाँ के लोग जो है किसी तरह यहाँ पर बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं और ताश भी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे। राम राम भाई साहब, ये पार्क है या मवेशी पार्क है? आदमियों के लिए नहीं है लग रहा है? नहीं, आदमियों के लिए नहीं है। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है। हाँ, तो हम तो केजरीवाल को देंगे वोट। क्यों देंगे? काम कर रहा है उतने। क्या काम किया? एक बात, बिजली पानी फ्री 11 बिजली पानी फ्री कर रही है वो। हाँ, अब तो बीजेपी भी कह रही कि हम भी बिजली पानी फ्री करेंगे, हम भी 25 रुपया महिलाओं को देंगे। वो बाद की बात है ना, वो वादे करते हैं। प्याज महंगी बिकवा दे, दुनिया भर की बातें बना रहे हो यार। अरे हमारे पूछो ना, प्याज महंगी बिका रहे, 15 लाख दे देगा ने। क्या मुद्दे रहने वाले हैं काहे के चुनाव? अरे कोई तो नेता सही ना सर, खाने को दे रहे हो। महंगाई तुम्हें ना दिख रही, मो ना दिख रही, फिर मत मुझे दिख रही, तुम्हें ना दिख रही। झूठ सत्य में दे, नेता तुम्हें ना दिख रहे, मुझे दिख रहे। अच्छा, नेता ने जो वादे किए पिछले बार, वो काम हुआ कि नहीं? सबने कद्दे, केजरीवाल जैसा कोई नेता ना आती है। जाओ, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे कि आप लोग क्या कहेंगे, ये पार्क की जो हालत है, आप लोगों ने शिकायत की कि नहीं? पार्क की हालत बहुत ख़राब है। इसकी शिकायत कई दफ़ा कर चुके हैं हम। ये कह के टाल दिया गया है कि जब तक मेट्रो का काम नहीं चलेगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। और यहाँ तमाम, ये देखो, अब तो पहले यहाँ लैट्रिन भी बनी हुई थी, वो तोड़ दी गई है। गायों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। यूँ समझ लो, हम अपने आप सफाई करके यहाँ बैठते हैं थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे कहने को ये कहते हैं कि यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पे सफाई करने के लिए। हम अपने आप सफाई करके बैठते हैं। ये हाल है हमारी तरफ से। कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आम जनता पार्टी आए, कोई भी आए, लेकिन काम करके दिखाए, हम उसी को देंगे वोट। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, बिल्कुल। भाई साहब, आप बताएंगे कि इस बार तो, अच्छा ये सबसे पहले बताएं, हम चुनाव से पहले आपके बारे में बात करें, आप करते क्या हैं? हम प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इस बार टैक्स वैक्स में राहत भी मिलेगी? मिलेगी। है? तो ये बताएंगे कैसा चल रहा है आप लोग का काम? सही चल रहा है। काम सही चल रहा है। हाँ। यहाँ पर आप लोग बैठ कर के एंजॉय कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहा है जी। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में? दिल्ली में हमें लग रहा है आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, धुआंधार। हाँ, फटाफट एकदम, ये खटाखट वाले सब भागेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। खटाखट वाले तो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार किया। हमने तो नहीं सुना। राहुल, आप ये बताइए
ये रिचार्ज हो रहे हैं फ़ोन, पहले भी तो ये ऐसे भी थे। अब ये केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो एक दिन पैसा ख़त्म हो जाए फ़ोन नहीं चलेगा, वो तो मट्टी हो जाएगा। 2 लाख का फ़ोन है या 5 लाख का फ़ोन है या 3 लाख का फ़ोन है, ये सरकार क्या कर रही है? ये मनमानी सरकार है, जो चाह रही है वो कर रही है। कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये जो है सो बीजेपी की भी टीम है। राहुल गांधी ने इनका कितनी साल कांग्रेस का राज रहा है। इन्होंने रोड बनाए तो फाइल में, कोई कार्य करा तो फाइल में। हाँ, मोदी सरकार ने एक काम अच्छा करा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोड बनाए हैं उनके लिए हम उनके लिए धन्यवाद तहे दिल से करते हैं। तो वही तो योगी भी आए थे कि हम तो यूपी की तरह दिल्ली में बनाएंगे। अब वो देखो योगी क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन यहाँ नहीं होगा कुछ भी। यहाँ तो जनता के हित में मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके हित में केवल आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, क्योंकि और वही करेगी। क्योंकि अब कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है, बीजेपी भी चुनाव मैदान में है। सारी पार्टी बीजेपी का संकल्प पत्र आपने देखा होगा, वो तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को अब हम 3000 पेंशन देंगे। अब से पहले इन्होंने क्यों नहीं करा था? ये सो रहे थे क्या? आप ये बताइए, क्या सो रहे थे ये? जब ये आम आदमी पार्टी कर रही है तो उन्होंने भी ये बोल दिया नुक हम भी करेंगे। ये पहले से कहाँ गए थे? अच्छा भाई साहब, आप लोग बताइए, आप लोग भी क्या फ्री जो कल्चर है, जो रेवड़ी फ्री में बढ़ती है, उसके पक्ष में है या विपक्ष में है? नहीं भैया, जवाब दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, इन्होंने सब कुछ। आप वोट डालने जाएंगे ना? वोट अगर हमारे दिमाग में आएगा तो डालेंगे, नहीं दिमाग में आएगा नहीं डालेंगे। मतलब डालना चाहिए ना वोट, तो वोट तो अधिकार है अपना। वोट तो डालेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे। अब किसको डालना है, अब वोट पर जाएंगे तो। नहीं, वो हम भी नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या इशू क्या है जो आप देख रहे होंगे? सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग वादे कर रहे हैं। इस इलाके में जो मंगोलपुरी है, यहाँ पर सर जो वादे तो सब करके जाते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं पूरा कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है उनको ऐसे वादे करने का, नहीं करने का? तो उनको जो मर्जी है वो अपने करते हैं। हाँ, हर एक के खाते में आ जाएंगे। जीरो बैलेंस में 14 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। अब 10 साल सरकार हो गई और कहाँ है? लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि एक में एक फ्री शराब मिल रहा था। हाँ, वो मिल रहा था। हाँ। वो केजरीवाल की देन थोड़ी ना है। आप पीते हो कि नहीं? हाँ, मैं पीता हूँ रोज। तो आपने एक में फ्री लिया कि नहीं? हाँ, लिया। है? लिया तो इसीलिए? नहीं, इसलिए नहीं। और कौन सा ऐसा बंदा है जो इसने तो कर रखा है, पानी का बिल कम कर रखा है, बिजली का बिल कम कर रखा है। इसने ये तो नहीं है कि इलेक्शन होने के टाइम पे इसने वादे कर रहा है, ये तो पहले ही कर रखा है इसने। अच्छा, इस बार जो कैंडिडेट है इस इलाके का, क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह रहे हैं, बीजेपी वाले डर करके यहाँ के कैंडिडेट भाग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैंडिडेट कहाँ भाग गए? राखी बिरला दूसरी जगह से लड़ रही है। भाई ऐसा है यहाँ फिर मतलब वो वहाँ पर बेदी मादीपुर, ये यहाँ पर नया बंदा, नया चेहरा दे दिया इनको, ये लड़ रहे। आप लोग को क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लगातार 10 साल से पार्टी है तो परिवर्तन तो होगा, तो काम होंगे। दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, या दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अगर वो भी इस तरह काम करेंगे तो फिर वो भी हट जाएंगे, दूसरी और पार्टी आएगी। क्या आप क्या करते हैं ये बता दीजिए, क्या करते हैं आप? तो रिटायर्ड आदमी हूँ। रिटायर्ड आदमी। इस बार तो सभी पार्टियां कह रहे हैं कि बुजुर्गों का हम ख्याल रखेंगे, खास ख्याल रखेंगे। कहाँ खास ख्याल है? पहले सीनियर सिटीजन 60 साल पे होता था, अब मोदी जी कह रहे हैं 70 साल पे होंगे। तो भाई 70 साल कौन जिएगा बताओ आप? अब आदमी को 40-45 साल के बाद इतनी बीमारियां लग जाती तो है। ये अच्छी बात है ना कि 5 साल और काम करने का टाइम मिल रहा है। 5 साल को आप बताओ ना, रिटायर हो रहा है उसको दोबारा री एंगेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसको बताओ? कि नए बच्चों को मौका दो। आप बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? इतने सारे लोग विदेश भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ये बताइए, दिल्ली में तो सभी पार्टियां कह रही कि हम ये दे देंगे फ्री, वो दे देंगे, तो आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, फ्री नहीं होना चाहिए, सस्ता करो आप, महंगाई कम करो आप, फ्री क्यों देते हो आप? भाई बिजली का रेट है लग रहा है बढ़ रहे हैं तो उनको कम कर दो रेटों को। आप पानी का बिल इतना आता है, पता नहीं चल रहा, बिल लोग भर नहीं पा रहे हैं बिलों को। अब ऊपर से कह रहे हैं गलत बिल है, माफ़ करेंगे, ये भी तो गलत है ना। सही भेजो बिलों को, मीटरों को सही लगाओ। आप लोगों को मौका ही नहीं मिले सस्ता देने का। मतलब बिल आ रहा है पानी का भी? बिल के क्यों नहीं आएंगे? पानी के बिल आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। नहीं, तो जहाँ पर जगह झुग्गी झोंपड़ियाँ वहाँ बेचारे लिमिटेड पानी
खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो लेकिन झुग्गी वाले ही भी कह रहे हैं कि हमारे पास बिल आ रहा है। तो वो जहाँ रह रहे होंगे तो लोग बताएंगे, जो उनके आ रहे होंगे तो हमारे तो आ अच्छा रहा है। ये बताए, पानी ठीक आ रहा है, साफ आ रहा है ना? नहीं, पानी तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो हम वही पी रहे हैं, सप्लाई का ही पी रहे हैं, MCT का जो आ रहा है, जो सरकार का, दिल्ली सरकार है। पानी में क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग घरों में टंकी लगाते हैं, वो साफ ही नहीं करें अपने टंकी, तो पानी तो मिट्टी तो थोड़ी जाती है, पानी के अंदर जाती है। आपने RO लगा रखा है? नहीं, RO नहीं लगा रखा है। नहीं लगा, नहीं RO नहीं है। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। ठीक है भाई। हाँ, अच्छा, मेरा नाम मिथन दास है। मित्तन दास, हाँ जी, बताइए। आप तो एकदम पूरा एकदम तने हुए हैं, क्योंकि आप दिखाएंगे ना भाई, हम भी वोटर हैं। आप 5 साल वोट लेकर के चले जाते हैं, हम अब आपको सबक सिखाएंगे। किसका? नेताओं को। नेता तो दल बदलू होते हैं नेता। नेता पर विश्वास है नहीं। अभी तो बात चल रही थी, मैं ये कह रहा था मैं नाटो पर जलाऊंगा, नाटो पे। अच्छा, नोटा पे डालेंगे? हाँ। क्यों इतना गुस्सा क्यों? इसलिए गुस्सा है कि जिस आदमी को वोट देता हूँ वही बदल जाता है। हाँ? कांग्रेस को 10 साल 12 साल चौहान को जिताया, चौहान बीजेपी में चला गया। आम आदमी को जिताया परमार को, वो चला गया कांग्रेस में चला गया। BSP को जिलाया, वो बीजेपी चला गया। तो जब लोग, हमारे नेता हमसे वोट लेके वो बिक जाते हैं, जिन पे हम 10 साल या 20 साल तक ट्रस्ट करते हैं, किसी भी पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं, और वो हमें बिना बूझे हुए, बिना पब्लिक के राय लिए हुए और अपने फायदे के लिए कहीं मिल जाता है, तो हमारे लिए क्या फ़ायदा करता है ये बताओ? कोई फायदा नहीं है हमारा। वो तो कहते हैं कि जिस पार्टी में गए वो पार्टी का कल्चर ही खराब हो गया। ना, सुनना अलग बात है। क्या 20 साल तक खराब नहीं था? 20 साल तक खराब था। 20 साल तक माल खा रहे थे तब बढ़िया था, और जब माल मिलना बंद हो गया तो खराब हो गया। कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी 5 साल तक रहने के बाद अगर दल बदलू बनता है तो हमारे साथ क्या होता है? अन्याय नहीं होता पब्लिक के साथ? तो इसके लिए कानून बनना चाहिए ना। उनको निरस्त करो, उनको वोट का अधिकार मत दो। तो तमाम यहाँ की पब्लिक है, वो पब्लिक ये कह रही है कि धोखेबाज नेता नहीं चाहिए, 5 साल आने के बाद नज़र नहीं आते हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे, भाई साहब से तो हमने बात कर ली, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हरीश। हरीश जी, जिस पार्क में बैठे हैं तो बहुत सुंदर पार्क है, यहाँ पर मवेशी भी दिख रही है, गाय माता भी दिख रही है। भाई यहाँ पे MCD के लोग तो काम करते नहीं। हमने कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर काम किया था, वो भी नहीं करने दिया। खुशबू आ रही है? हाँ, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, देख लो, आप भी सूंघ लो। हाँ। नेता लोग आते हैं कि नहीं? कोई नहीं आता, काम भी नहीं करने दिया। पीछे परमाल था, उसने नहीं काम करने दिया। बेंच लगवाई थी, सारी कबाड़ियों ने, नशेड़ियों ने तोड़ दी है। कुछ है ही नहीं। अब आप देखो, सारे मवेशियाँ घूम रही हैं, इंसान तो है ही नहीं। वोट डालने जाएंगे, क्या सोचेंगे आप? क्या सोचें, जो विकास होगा जब भी देखेंगे। अभी वोट किसको दें बताओ? सारे चोर हैं। और यहाँ रुकते हैं।